हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, जय माँ शेरा वाली। तो आज है मंगलवार और हम करने जा रहे थे पूजा। तो मैं सोची कि कुछ पूजा का जो पूजा पाठ करने का तरीका वो आपके साथ में शेयर किया जाए। तो माँ तुलसी और दीपक के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए ये पूजा आप कर फ्रेंड्स, सकते यहाँ पे हो। मैं आपको बताई हूँ कि मतलब दिया के नीचे क्या रखना है। तो दिया के नीचे यहाँ पे देखिए, दिया के नीचे अगर आप अक्षत नहीं रखते हो तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी। तो जब भी आप पूजा पाठ करो तो यहाँ इस तरीके से पहले दिए के नीचे इस तरीके से अक्षत मतलब चावल, वो भी चावल आपको कौन सा रखना है, चावल आपको पीला वाला, मतलब चावल को हल्दी से रंग देना है। उसके बाद चावल को रखना है और फिर इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैं 2 दिया तैयार की हूँ। एक तो घी का दिया, इसमें मैं डाली हूँ इसमें आपका है हल्दी, अक्षत और काला तिल और थोड़ा सा सरसों। मतलब ये क्या होता है ना, हल्दी घर में सुख समृद्धि के लिए, और अक्षत जो डालते हैं वो माता लक्ष्मी का अक्षत होता है, और हल्दी सुख शांति के लिए, और काला तिल जो होता है शनिदेव, ताकि शनिदेव हमसे प्रसन्न हुए, शनिदेव हमसे खुश रहें। तो इस तरीके से मैं दिया तैयार करती हूँ। तो ये मेरा हो गया आरती का दिया। तो मैं इस तरीके से आरती का दिया भी तैयार करती हूँ और घर में जलाने का दिया भी तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरीके से अक्षत रख के ही कभी भी आप दिया जलाओ तो दिया के नीचे अक्षत डालना बिल्कुल ना भूलो। अगर दिया के नीचे अक्षत डालते हो तो क्या होगा ना कि माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपका घर बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। तो इस तरीके से दिए को आपको तैयार करना है। और यहाँ पे देखिए दिए में कभी भी आप यहाँ पे 2 लौंग, यहाँ पे मैं ली हूँ 2 लौंग दिए में। आप इसको आप दिए में डाल के घी में डुबो के दिए में डाल के आप जला सकते हो, नहीं तो आप इसको इस तरीके से, मतलब कपूर होता है ना, तो कपूर को इस तरीके से रख के आप इसको घी में डुबो लो। मैं जैसे यहाँ पे बता रही हूँ सेम प्रोसेस से आपको ये करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको घी में डुबो लेना है। उसके बाद इसको इस तरीके से रख के आपको मतलब कि आरती देते समय इस तरीके से आपको जलाना है। तो इस तरीके से जब आप जलाओगे ना तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो मैं यहाँ 2 से 3 कपूर रोज जलाती हूँ ताकि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे। तो इस तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो आज हो गया मंगलवार। तो मंगलवार क्या मैं रोज मतलब बजरंगबली का भी पूजा करती हूँ, माँ दुर्गा के साथ साथ बजरंगबली का भी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पीला वाला जो सिंदूर होता है वो पीला वाला सिंदूर हम लिए हैं। और अब इसको हम मतलब थोड़ा सा इसमें जो होता है ना ये चमेली का तेल, तो चमेली का तेल हम इसमें थोड़ा सा मिक्स करके इसको हम मतलब कि सिंदूर में, पीले वाले सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल डालकर इसको मिक्स करेंगे और बजरंगबली को तिलक करेंगे। तो इस तरीके से आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन हम इसी तरीके से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे तो मैं आपको बताई कि दिया आप किस तरीके से तैयार करोगे, दिए के नीचे अक्षत डालना क्यों जरूरी है, और कपूर जलाने से क्या होता है, घर में कपूर जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और यहाँ पे देखिए मैं 3 दिया तैयार की हूँ। तो ये हो गया बजरंगबली का। तो यहाँ पे मैं तेल का भी दिया तैयार की हूँ। तो इसके नीचे भी मुझे अक्षत रखना, मैं अभी रखी नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ तैयार करके रखी हूँ। इसमें भी मैं काला तिल, अक्षत और सरसों डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं बजरंगबली के लिए दिया तैयार की हूँ। बजरंगबली के लिए जब भी आप दिया तैयार करो तो यहाँ पे देखिए नीचे में अक्षत डालना बिल्कुल ना भूले। इसके नीचे भी आप देखो कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे अक्षत डाली हूँ, पीला वाला चावल, मतलब चावल को मैं रंग दी हूँ और इस तरीके से मैं दिया तैयार की हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 लौ ली हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा गोल बाती, ये बीच में आपको दिख रहा है रेड मतलब कि रुई वाला गोल बाती ली हूँ। और यहाँ पे मैं ये जो है ना, तो ये मेरा मतलब बोलते हैं ना कि बजरंगबली प्रसन्न होते हैं अगर आप यहाँ पे चमेली के तेल का दिया जलाते हो तो बजरंगबली बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैं यहाँ चमेली का तेल का दिया जला रही हूँ और यहाँ पे मैं मौली धागा जो रहता है ना उस तरीके से इसकी बात ही बताई हूँ। तो यहाँ पे हो गया 2 मतलब 2 लौ इसमें जलेंगे, एक गोल बाती भी और ये लंबा वाला बाती। तो बजरंगबली के लिए मैं ये इस तरीके से तैयार की हूँ। तो बस मेरी पूजा पाठ जो होती है ना बस इस तरीके से ही होती है, क्योंकि मंगलवार क्या मैं 2 बाती वाला दिया एक रोज जलाती हूँ। 2 बाती वाला दिया अगर आप घर में जलाते हो ना तो घर में आपकी सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में धन
की कमी कभी नहीं होती है। आपके बच्चे हमेशा सलामत रहेंगे और कभी भी किसी से आपका कलह नहीं होगा। तो मैं सुख समृद्धि के लिए ये सब हमेशा घर में करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए 3 लोटा मैं तैयार की हूँ। तो जब भी आप, ये हो गया मेरा सूरज देव का अर्घ देने के लिए। तो सूरज देव को जब भी अर्घ देने के लिए मैं लोटा तैयार करती हूँ। तो जब भी आप सूरज देव को अर्घ देने के लिए लोटा लो तो आपको हमेशा तांबे का लोटा ही यूज करना है। यहाँ पे मैं तांबे का लोटा यूज की हूँ, मतलब तांबा का लोटा से ही अगर सूरज देव का अर्घ देते हो ना तो सूरज देव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और मैं यहाँ पे देखिए यह गुड़हल का फूल, मतलब लाल वाला कोई भी फूल आपको मिले ना तो लाल वाला फूल आप इस तरीके से लोटे में आपको डाल देना है। और मैं इसमें डाल दी हूँ हल्दी, ये देखिए आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे मैं अक्षत ली हूँ, हल्दी ली हूँ, पीला हल्दी ली हूँ, अक्षत ली हूँ और काला वाला तिल ली हूँ और लाल वाला चंदन ली हूँ। तो 1 मिनट, हाँ लाल वाला चंदन इसमें ली हूँ। तो इस तरीके से जो सूरज देव को जब आप अर्घ दोगे ना तो इस तरीके से लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत और हल्दी आपको लेना है। और अगर आपके घर में क्लेश है, हस्बैंड वाइफ में आपका पट नहीं रहा, तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ का अंश आपको डाल लेना। तो मैं इसमें गुड़ डाल ली हूँ, ये देखिए मैं गुड़ डाल ली हूँ। तो इस तरीके से लोटे को मैं तैयार की हूँ। और एक पीला, मतलब कि लाल फूल, तो मैं यहाँ गुड़हल का फूल ली हूँ। तो लाल फूल इस तरीके से डालकर आप सूरज देव को आपको दोनों हाथों से ओम ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस तरीके से जाप करते हुए 11 बार जाप करते हुए सूरज देव को अर्घ देना है। तो ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस तरीके से जाप करते हुए आपको सूरज देव को अर्घ देना है। तो इस तरीके से सूरज देव का हम पूजा करते हैं। और दूसरा लोटा मैं यहाँ पे तैयार की हूँ, मतलब कि तुलसी माँ के लिए। तो इस लोटे में बस सेम वही है। यहाँ पे देखिए इसमें भी मैं हल्दी डाली हूँ, कुमकुम डाली हूँ, काला वाला तिल डाली हूँ और अक्षत डाली हूँ। और इसमें एक लाल फूल डाल देंगे, मतलब कि तुलसी माँ को जो हम चढ़ाएंगे ना तो इसमें आप लाल फूल, सादा फूल या पीला फूल, आप इसमें कोई भी फूल यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लाल फूल ही यूज करना है। यहाँ पे तो सूरज देव को अर्घ देने के लिए आपको लाल फूल यूज करना है, लेकिन यहाँ पे आपको तुलसी माँ को अर्घ देने के लिए आप लाल, पीला, सादा कोई भी फूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से मतलब आप जब भी तुलसी माँ को आप अर्घ दोगे ना तो आपको क्या करना है कि 3 बार आपको तुलसी में आपको 3 बार जल डालना है, 3 बार जल डालना है। उसके बाद आपको 3 बार घूमना है। फिर आपको 1 बार पूरा जल आपको तुलसी जी के ऊपर में पूरा छोड़ देना और अपने पापों के लिए या अपने घर को सुख समृद्धि के लिए आपको प्रार्थना करना तुलसी माँ के। तुलसी माँ हमारे घर हमेशा बनाए रखें, हमारा घर परिवार, हमें ससुराल मायका हमेशा बनाए रखें। इस तरीके से तुलसी जी को अर्घ देते हुए आपको ये तुलसी माँ से आपको ये प्रेयर करना है। और ये देखिए ये मैं शिव जी के लिए की हूँ। तो शिव जी, यहाँ पे मेरा भोले बाबा, देखिए भोले बाबा का मैं पूजा भी नहीं की हूँ, बस भोले बाबा को मैं नहला के यहाँ पे रखी हूँ। और यहाँ पे देखिए इस लोटे में मैं सादा वाला फूल डाली हूँ। तो सादा वाला फूल क्या होता है ना कि शिव जी को ना सादा फूल बहुत ही प्यारा होता है। तो मैं इस तरीके से सादा फूल डाली हूँ। और इसमें भी मेन सेम वही है, अक्षत, हल्दी और काला तिल और कुमकुम। तो इस तरीके से मैं डाली हूँ और एक सादा वाला फूल इसमें डालूंगी। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरीके से करते हुए आप 21 बार, 31 बार या 108 बार शिव जी के ऊपर में आप जल को अर्पित कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरी पूजा पाठ होती है। या ओम नमो नमस्तुभ्यम, ओम नमो नमस्तुभ्यम, ओम नमो नमस्तुभ्यम इस तरीके से करते हुए आपको इस जल को शिव जी के ऊपर में डालना है। तो आज हो गया मंगलवार। तो मंगलवार के लिए मैं यहाँ पे भोग तैयार की हूँ सारे भगवान के लिए। तो ये देखिए बजरंगबली के लिए मैं यहाँ पे निकाली हूँ चना, मतलब कि
भुना हुआ वाला चना ना आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, या आप इसको घर में भी भून सकते हो, या अच्छा चना जो मार्केट में मिलता है आप उसको ले आ सकते हो, क्योंकि बजरंगबली का बहुत ही प्रिय है भुना वाला चना। तो भुना चना गुड़ बजरंगबली का फेवरेट है, मतलब होता है ना कि जैसे हम लोगों में भी हम लोगों का फेवरेट होता है डिश, तो बजरंगबली का भी फेवरेट भुना चना और यहाँ पे गुड़ है। तो मैं उसमें 2 तुलसी का पत्ता डाल दी हूँ, क्योंकि तुलसी का पत्ता बजरंगबली को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और बजरंगबली को अगर खुश करोगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और यहाँ पे देखिए 2 लड्डू भी मैं इसको डाली हूँ। तो इस तरीके से ये बजरंगबली के लिए भोग तैयार की हूँ, और ये हो गया मेरा शिव जी के लिए भोग। तो यहाँ पे देखिए मैं एक ही प्लेट में कान्हा के लिए और शिव जी के लिए भी भोग निकाल दी हूँ, क्योंकि शिव जी पे ओम नमो नमस्तुभ्यम करके जब डालूंगी जल ना, तो उस समय मिश्री शिव जी के ऊपर मैं चढ़ाऊंगी, और कान्हा को भी यही प्लेट से कान्हा को भी भोग मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो कान्हा और बजरंग शिव जी के लिए ये भोग तैयार की हूँ। और ये देखिए मेरी माता रानी, मेरी प्यारी सी माता रानी माँ दुर्गा, तो यहाँ पे मैं बतासा निकाली हूँ माँ दुर्गा के लिए। तो इस तरीके से तीनों में मैं भोग यहाँ पे निकाल के रखी हूँ। तो बस मेरी जो पूजा पाठ होती है ना, इसी तरीके से पूजा पाठ मेरी होती है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ घर का रोज़ पूजा पाठ, मतलब ये रोज़ का मेरा रूटीन है, रोज़ का पूजा पाठ करने का रूटीन है। और ये देखिए आज है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन ना हो सकता है कि ये वीडियो कल अपलोड हो। तो यहाँ पे मैं मंजरी निकाल के रखी हूँ, क्योंकि हनुमान जी का बोलते हैं ना, हनुमान जी को मंजरी अपनी मनोकामनाएं बोलकर हनुमान जी को मंजरी चढ़ाओगे ना, तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं माला भी, मतलब तुलसी का माला बना के रखी हूँ। यहाँ पे मैं भी आपको दिखा रही हूँ, 11 तुलसी के माले का मैं यहाँ पे माला बनाई हूँ। इस तरीके से देखिए मैं तुलसी का माला बनाई हूँ हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, लाल लाल धागा में, मतलब जितना बार आपको तुलसी का माला इसमें फिरोगे और एक गांठ लगाओगे, जय श्री राम करते हुए एक एक गांठ बांधते जाना है और तुलसी माला को फिर होते जाना है। तो इस तरीके से बजरंगबली के लिए तुलसी का माला बना के मैं रखी हूँ। और यहाँ पे बस ये सब रखी हूँ। और यहाँ पे देखिए लाल चंदन, हल्दी, पीला चंदन, इस तरीके से मैं निकाल के रखी हूँ, क्योंकि लाल चंदन और हल्दी का तिलक मैं रोज़ लगाती हूँ अपने सिर पे। हल्दी का तिलक आपको रोज़ रोज़ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरीके से करते हुए माथे पे 3 बार हल्दी का तिलक आपको लगाना है। इससे आपका क्या होगा, भाग्य चमकेगा, आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरीके से आपको मतलब कि जाप करते हुए 3 बार माथे में तिलक लगाना है, 3 बार कंठ में, 3 बार कान के पीछे और 3 बार नाभि में। तो इस तरीके से आपको हल्दी का तिलक करना है। तो ये हो गया मेरी आरती की थाली। तो चलिए अब बहुत ज़्यादा देर हो गया, मैं पूजा भी तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि मेरी माता रानी देखिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मेरी लल्ला भी मतलब नहला धुला के लल्ला को भी तैयार कर चुकी हूँ। और सभी का मतलब होता है ना कि जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, तो माता रानी लल्ला मतलब सभी को ब्रश वगैरह करा के उसके बाद मुंह साफ करके मैं यहाँ पे रखी हूँ। और आज है बजरंगबली का दिन, तो बजरंगबली के दिन मैं पूजा पाठ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, उसके बाद रामबाण पढ़ूंगी, उसके बाद हनुमान नाशक पढ़ूंगी। तो इस तरीके से आज का पूजा पाठ मेरा होगा। और माता रानी के लिए फिर हनुमान चालीसा तो बाद में पढ़ते हैं, पहले मतलब दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे मैं 7 बार दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी। तो इस तरीके से मेरी पूजा पाठ आज का होगा। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया मैं जला दी हूँ। तो ये दुर्गा माँ के लिए दिया जला है, दिया जल चुका है। और यहाँ पे देखिए 2 बाती वाला, बजरंगबली के लिए 2 बाती वाला, यहाँ क्योंकि यहाँ बजरंगबली देखिए सामने में है, तो 2 बाती वाला जो दिया है ना, मैं इस तरीके से बजरंगबली के लिए जलाई हूँ। तो इस तरीके से मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है। और पूजा भी मतलब कि सबसे पहले ना हम मतलब हाथ में जल लेके यहाँ पे संकल्प करेंगे कि आज का पूजा करने जा रही है। इस तरीके से फिर पूजा की हम तैयारी करते हैं, पूजा हम चालू करते हैं। उड़हुल के फुलवा में कौन गुना हो, माई के लूलू भाई। उड़हुल के फुलवा में कौन गुना हो, माई गे लूलू
सिरवा सवरिया में कौन गुण हो, मई गैलू भाई। सिरवा सवरिया में कौन गुण हो, मई गैलू भाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैं माता रानी को सिंदूर और बिंदी रोज़ देती हूँ। सिंदूर लगाई हूँ, मतलब कि 5 बार सिंदूर लगाती हूँ, फिर बिंदी लगाती हूँ, और यही बिंदी दूसरे दिन उतार के मैं अपने सिर पे सबसे पहले लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, जवा फूल का माला भी रोज़ पहनाती हूँ। जवा फूल का माला जब पहनाती हूँ तो मैं, मतलब वो जो पचड़ा गाना है ना कि उड़हुल के फुलवा में कौन ऐसा गुण हो, तो वो गीत मैं गाती हूँ माता रानी के लिए। पचड़ा गीत गाती हूँ रोज़, मतलब मेरा ये रोज़ का ये ड्यूटी है माता रानी के लिए। माता रानी को ये गीत मैं रोज़ सुनाती हूँ, और उड़हुल का फूल का इस तरीके से माला भी पहनाती हूँ। तो ये हो गया मेरी माता रानी की सजावट। तो इस तरीके से देखिए, विष्णु भगवान को भी मैं यहाँ पीला फूल दी हूँ। और यहाँ पे देखिए, कान्हा को भी मैं इस तरीके से पूजा पाठ की हूँ। मतलब सभी भगवान को मैं पीला फूल दी हूँ और जवा फूल दी हूँ। तो इस तरीके से मेरी पूजा पाठ। और सभी देखिए, मतलब सभी जहाँ जहाँ का था ना, सभी देवी के लिए, तो मैं यहाँ दुर्गा माँ के लिए यहाँ बतासा भोग लगाई हूँ। काली माँ जस्ट नीचे हैं, तो यहाँ पे भी गुड़हल का फूल मैं दी हूँ, क्योंकि काली माँ को गुड़हल का फूल बहुत ही प्यारा है। तो इस तरीके से मेरी पूजा पाठ हो रही है। और यहाँ पे देखिए, बजरंगबली को मैं यहाँ तुलसी का माला पहना दी हूँ, लाल फूल भी दी हूँ, और यहाँ पे सब कुछ दे दी हूँ। बजरंगबली को खाना पीना सब कुछ दे के पुष्प दे दी हूँ, और तुलसी का माला भी पहना दी हूँ। तो अब मैं करने वाली हूँ दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा, और यहाँ भोलेनाथ को भी सादा वाला फूल दी हूँ। तो इस तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी मैं जला चुकी हूँ। तो इस तरीके से पूजा पाठ, मतलब सभी भगवान को मैं फूल वगैरह दे दी हूँ, समर्पित की हूँ, और यहाँ पे सभी भोग भी लगा दी हूँ। तो अब मैं करने वाली हूँ दुर्गा चालीसा दुर्गा माँ के लिए। तो दुर्गा चालीसा करूँगी, उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा या 11 बार हनुमान चालीसा करूँगी। तो इस तरीके से मेरी होती है पूजा पाठ। तो बस इस तरीके से हमारे ब्लॉग में बनी रहिए। तो आज थोड़ा सा पूजा पाठ में मेरी ये देखिए, है ना। और यहाँ पे मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ। यहाँ पे धूना जो आता है ना, धूना ही मैं यहाँ पे जलाई हूँ। तो धूना को भी जला दी हूँ, और दिया वगैरह जला के बस इस तरीके से मेरी पूजा पाठ अब चालू हो चुकी है।